और श्रवण कुमार के जो माता पिता हैं ये पुत्र वियोग में तड़फने लगे। ये पुत्र वियोग में तड़फने लगे और तब इन्होंने साप दिया कि हे राजा, जिस प्रकार आज हम अपने पुत्र के लिए तड़फ रहे हैं, इसी प्रकार एक दिन आप भी पुत्र वियोग में तड़फोगे। और ध्यान देना, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्रसंग है, इस प्रसंग को एक जगह उदाहरण आया है कि राजा दशरथ जी ने कहीं नहीं बताया था, केवल कैकेयी को बताया था बस। वैसे राजा दशरथ जी तो महान राजा हुए हैं, महान क्यों ना हो, जो राम जी के पिता हैं, परमात्मा के पिता हैं, वो महान क्यों ना हो, लेकिन गलती से एक दिन पाप हो गया और इस पाप को राजा ने केवल कैकेयी को बताया था, बाकी सबसे छिपाया था। सज्जनों, माता बहनों, हम लोग भी यही करते हैं। पाप होते हैं तो उनको छिपा देते हैं, और पुण्य होते हैं तो क्या बोले अब, हाँ, अगर पुण्य के लिए कहीं अगर हो नंबर पड़े तो भाई हमारा तो नाम आना चाहिए। हाँ, मतलब जो पुण्य होता है उसको हम दिखाना चाहते हैं, और जो पाप होता है उसको छिपाना चाहते हैं। ये हम उल्टा करते हैं। पाप खोलने का विषय है, पुण्य छिपाने का विषय है। पाप जब खुल जाता है तो खत्म हो जाता है, और छिपा के रखोगे तो बढ़ता जाएगा। इसलिए पापक कर्म होता है तो उसको तुरंत बखान कर दो, और जो पुण्य कर्म होता है उसको तिजोरी में बंद कर दो। हाँ, और फिर ऐसा हम लोग करते हैं, और तो फिर कब याद आती है, फिर एक समय ऐसा भी आता है कि हम बोलने का प्रयास करते हैं, खोलने का प्रयास करते हैं, और वो समय होता है अंत समय, जब वही पाप, जीवन भर किए हुए पाप के रूप में सामने यमराज खड़ा होता है। भयानक डरावनी स्थिति में वो खड़ा होता है। तब उससे डर के हम, हमारे जीवन में हमने जो पाप किया है, जो पाप किया है, तब उसको खोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन तब तो हम बोल भी नहीं पाते हैं। हाँ, इसलिए पाप जीवन में हो रहे हैं, सबसे होते हैं। ये तो मनुष्य जीवन है, और ये तो यहां तो जाने अनजाने में हो ही जाते हैं साहब। सबसे बड़ा प्रायश्चित है उस पाप को खोल दो। तो आज राम वियोग में दशरथ जी ने ये जो